हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस माई सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं इसे एक्सेल में आसानी से बनाते कैसे हैं। हर बिजनेस ओनर के दिमाग में ना ये सवाल जरूर आते हैं, यार सेल्स तो इतनी हो रही है पर प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, पैसा हाथ में क्यों नहीं टिकता। तो इन सारे कॉम्प्लिकेटेड सवालों का एक सिंपल सा जवाब है, और वो जवाब मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। इसको आप समझ लीजिए कि ये आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड है। ये साफ साफ बताता है कि एक खास टाइम में आपने कितना कमाया और कहाँ कहाँ खर्च किया। सिंपल। तो प्रॉफिट या लॉस, देखिए पीएनएल स्टेटमेंट ये नाम सुनने में थोड़ा सा हैवी लग सकता है, बट आई प्रॉमिस यू इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम सीधा सा है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्क्रीन पर देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना बस यही है पूरे पीएनएल स्टेटमेंट की जान। प्रॉफिट इक्वल्स इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इतना ही है। अगर आपने इस एक चीज को समझ लिया तो मैं बता रहा हूं बाकी सब कुछ आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो पीएनएल का मकसद क्या है? बिल्कुल साफ। ये एक तरह से एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट है। मतलब ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, चाहे वो 1 महीना हो या पूरा साल, कंपनी ने कितना कमाया और कितना खर्चा किया। और हाँ, अकाउंटिंग की दुनिया में इसका सारा डेटा ट्रायल बैलेंस से उठकर आता है, जिसके बाद ही ये पीएनएल रिपोर्ट तैयार होती है। ओके, थियरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली काम पर। कोई भी नंबर डालने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेल में इसका एक अहम ढांचा, यानी कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। एक आम पी&एल स्टेटमेंट में मोटा मोटी ये सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले इनकम सेक्शन, जिसमें आपकी सेल्स और बाकी की इनकम आती है। फिर आता है एक्सपेंस सेक्शन, इसमें सब कुछ, आपके परचेज से लेकर सैलरी, रेंट, ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे, सब यहाँ जाएगा। और बिल्कुल आखिर में इन दोनों का प्लस माइनस करके निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो हमारा ब्लूप्रिंट अब तैयार है। चलिए अब इस खाली ढांचे में डेटा भरते हैं। ये हमारे आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां हम स्टेप बाय स्टेप एक पीएनएल स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए, हम बस इन 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। रियल वर्ल्ड में ये सारा डेटा, सारे नंबर्स एक ट्रायल बैलेंस शीट से आते हैं। एक्सेल में हमारा काम बस इतना है कि इन नंबर्स को सही घर में भेजें, इनकम को इनकम सेक्शन में और खर्चों को एक्सपेंस सेक्शन में। दैट्स इट। और यहाँ से एक्सेल का असली जादू शुरू होता है। देखिए, ये जो छोटा सा सम फंक्शन है ना, ये कैसे सारा हेवी लिफ्टिंग कर देता है। सारे इनकम को जोड़ने के लिए बस ये फॉर्मूला लगाइए, और ही सारे एक्सपेंसेस को जोड़ने के लिए भी बस यही फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो अब जब हमारे पास टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस दोनों के नंबर्स आ गए हैं, तो हम अपने उसी गोल्डन फॉर्मूला पर वापस आते हैं। सिंपल, टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो बधाई हो, ये प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव आया, तो ये लॉस है। लेकिन अहम काम अभी पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ कैलकुलेशन करना तो आधा ही काम है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमेशा साफ सुथरी, प्रोफेशनल और ऐसी होनी चाहिए कि एक नज़र में समझ आ जाए। तो चलिए अब इसको थोड़ा पॉलिश करते हैं। जरा देखिए, फॉर्मेटिंग से क्या जबरदस्त फर्क पड़ता है। एक तरफ है बिखरा हुआ सा डेटा जिसे देखकर ही सर दुखने लगे, और दूसरी तरफ एकदम क्लीन प्रोफेशनल रिपोर्ट। डेटा बिल्कुल सेम है, पर प्रेजेंटेशन सब कुछ बदल देता है। एक प्रोफेशनल लुक के लिए कुछ सिंपल टिप्स हैं। हेडिंग्स को बोल्ड कीजिए ताकि वो अलग से दिखें। बॉर्डर्स यूज करने से एक साफ टेबल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। नंबर्स के लिए हमेशा अकाउंटिंग या करेंसी फॉर्मेट यूज करें, उससे सब कुछ आसानी से अलाइन हो जाता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस का नंबर है ना, उसको ज़रूर हाईलाइट करें। आखिर सबकी नज़र उसी पर तो होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और वो अच्छी आदतें जो हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए, ताकि रिपोर्ट हमेशा 100% एक्यूरेट बने। ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने इनकम को गलती से एक्सपेंस वाले कॉलम में डाल दिया, या फिर SUM फॉर्मूला लगाते वक्त एक आखिरी रो सिलेक्ट करना भूल गए। देखिए, ये लगती तो छोटी सी भूल है, पर इससे आपका फाइनल प्रॉफिट का नंबर पूरी तरह से गलत हो सकता है, और गलत नंबर से बिजनेस में गलत डिसीजंस लिए जाते हैं। तो गलतियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
गुड हैबिट्स, हमेशा ट्रायल बैलेंस से डेटा को लिंक करें, कभी भी मैनुअली टाइप मत करें, इससे टाइपिंग मिस्टेक्स का चांस ही खत्म हो जाता है। अपने फॉर्मूलाज को हमेशा, और मैं कह रहा हूँ हमेशा, डबल चेक करें। ये छोटी छोटी आदतें आपका ढेर सारा वक्त और परेशानी बचाएंगी, ट्रस्ट मी। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उस सब को एक साथ जोड़कर एक फाइनल एग्जाम्पल देखते हैं और इस पूरे प्रोसेस को फटाफट समराइज करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इस महीने की सेल्स हैं 3 लाख रुपए। अच्छा, अब इसमें से हम खर्चे निकालते हैं। परचेसेस हो गए 2 लाख, सैलरी गई 40,000 और रेंट गया 25,000। तो सीधा सा हिसाब है, टोटल इनकम हुई 3 लाख और टोटल एक्सपेंसेस हो गए 2,65,000। और इन सब प्लस माइनस के बाद हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट निकल कर आता है 35,000 रुपीज। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस महीने के हमारे बिजनेस की पूरी कहानी है, एकदम साफ और सिंपल शब्दों में। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही वो मास्टर की है जिससे आप किसी भी बिजनेस की हेल्थ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को आसानी से समझ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अब जब हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चल गई है तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि किसी एक पर्टिकुलर दिन पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये कैसे पता चलेगा? इस बड़े सवाल का जवाब हमें मिलेगा हमारे अगले सेशन में 13 मई को, जब हम सीखेंगे कि एक्सेल में बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।